अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे है? ठीक ठाक खैरियत से हैं स्टूडेंट्स। 10वें चैप्टर में आगे जाते हुए आज हमारा जो है 23rd लेक्चर है, 23वां लेक्चर है फॉर्म एंड फंक्शन इन प्लांट्स में। सपोर्ट इन प्लांट्स में हम जो है पढ़ रहे हैं। इससे पहले जो टिश्यू स्ट्रेंथ और सपोर्ट देते हैं प्लांट को, पैरेन्काइमेटस टिश्यू, उसके बाद मैकेनिकल टिश्यू में कोलनकाइमेटस टिश्यू हम पढ़ चुके हैं। अभी जो है हम पढ़ेंगे जनाब स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस चीज को समझेंगे कि इसको हम स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू क्यों कहते हैं। टिश्यू तो वही ग्रुप ऑफ सेल है। लफ्ज स्क्लेरन है जो है ये ग्रीक वर्ड स्क्लेरो से लिया गया है, जिसका मतलब है हार्ड। तो इससे ये वाज़ेह होता है कि वो टिश्यूज है जो प्लांट बॉडी को हार्डनेस मीन हार्ड और रिजिड सपोर्ट देते हैं। तो इसी तरीके से इसी बेस पे अगर हम इसको डिफाइन करना चाहे तो ये क्या है, वो मैकेनिकल टिश्यूज जो कि थिक और लिग्निफाइड सेल वॉल रखते हों और वो हमारे पास डाइड हो जाते हैं अपॉन मैच्योरिटी, which provide rigid support to plant body known as sclerenchymatous tissue। मतलब क्या हुआ कि एक ऐसे सेल है जिनके सेल वॉल थिक होते हैं डिपोजिशन ऑफ लिग्निन की वजह से, और लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से ये फिर हमारे पास डेड हो जाते हैं। ठीक है, और कब डेड हो जाते हैं? अपॉन मैच्योरिटी। मतलब ये है कि जब ये सेल्स मैच्योर हो जाए तो इनका सेकेंडरी वॉल बनेगा और उसके अंदर लिग्निन डिपॉजिट होगा, तो वो फिर डेड हो जाएगा। और इसका सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ये है कि प्रोवाइड करता है किस चीज को, रिजिड और स्ट्रॉन्ग मीन हार्ड सपोर्ट को प्लांट बॉडी को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास वो मैकेनिकल टिश्यू जो थिक और लिग्निफाइड सेल वॉल रखते हो, ठीक है, लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से, और वो डेड हो जाते हैं अपॉन मैच्योरिटी। जब डेड हो जाए तो इसका काम एक ही बचता है जो प्रोवाइड करता है रिजिड और हार्ड सपोर्ट प्लांट बॉडी को। वही बात, तो हमारे पास फिर ये जो स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू है इनके दो टाइप्स आते हैं। अगर इनके टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करें, एक है फाइबर्स और एक है स्क्लेरीड्स। दोनों स्ट्रॉन्ग और रिजिड मीन हार्ड सपोर्ट देते हैं। फाइबर्स हमारे पास एलोंगेटेड सेल होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में मौजूद होते हैं। काम वही है, ये एलोंगेटेड है, स्क्लेरिड में आगे पढ़ाऊंगा, वो हमारे पास वेरिएबल इन शेप होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी में मौजूद होते हैं, जो क्या प्रोवाइड करता है, रिजिड और हार्ड सपोर्ट टू देम। प्लांट बॉडी को रिजिड और हार्ड सपोर्ट देता है। समझ गए? अब देखिए स्टूडेंट्स, फाइबर्स की भी फिर हमारे पास दो किस्म होते हैं, दो टाइप्स है। ये पोजीशन के बुनियाद पे हैं, कहां पे होते हैं ये, वो फाइबर्स जो जाइलम के इर्द गिर्द हो, जो जाइलम को स्ट्रेंथ और सपोर्ट देते हो, रिजिड सपोर्ट, उनको हम जाइलरी फाइबर्स कहते हैं। वो फाइबर्स जो जाइलम के अलावा दूसरे पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी में हो, उसको हम एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोएम में होते हैं फ्लोएम फाइबर्स, उसको प्रोवाइड करता है रिजिड सपोर्ट। या कॉर्टिकल रीजन में होता है रूट और स्टेम के एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के माबेन जो टिश्यू आते हैं, सेल्स आते हैं, उनको कॉर्टिकल सेल्स कहते हैं। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू में ये हमारे पास फिर कॉर्टिकल फाइबर्स, मतलब ये इससे हट के हैं, फ्लोएम फाइबर्स और कॉर्टिकल फाइबर्स। समझ गए? फाइबर्स के कितने अकसाम हो गए? फाइबर्स कौन से सेल है? एलोंगेटेड सेल्स है जो कि मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाते हैं, और ये हमारे पास जो पोजीशन की बुनियाद कहाँ कहाँ पे होते हैं, जाइलम के साथ होते हैं जाइलरी फाइबर्स। इसके अलावा जितनी भी पार्ट्स हैं उनको एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स। फॉर एग्जांपल फ्लोएम में होते हैं फ्लोएम फाइबर्स, कॉर्टिकल रीजन में कॉर्टिकल फाइबर्स होते हैं। समझ गए? तो स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा अगर तवज्जो दें आप लोग तो ये फाइबर्स प्लांट को अपनी जगह पे क्या करता है जनाब, स्ट्रेंथ और सपोर्ट देता है। लेकिन इन ही फाइबर्स को हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी के डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने में भी हम इस्तेमाल करते हैं। इससे हम फायदा लेते हैं क्योंकि इंतहाई मजबूत होते हैं, जो कि हमारे पास प्लांट बॉडी में होते हैं, स्ट्रॉन्ग और रिजिड सपोर्ट देते हैं। तो ये हमारे पास जो है
इकोनॉमिक फाइबर्स की तरफ थोड़ा सा हम आते हैं, इसको थोड़ा सा टच देते हैं कि ये इकोनॉमिक फाइबर्स कौन से फाइबर्स है। ये वही फाइबर्स है जिनका जो स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू में आते हैं, लेकिन हम इसको डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए वो फाइबर्स जो कि कमर्शियली मीन इंडस्ट्रियल लेवल पे ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं, कमर्शियल बेसिस पे इस्तेमाल होते हैं, किस चीज में? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ्स, सैक्स, रोप्स एंड पेपर। वो फाइबर्स जिसको हम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, अपने मकासद के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, उनको हम इकोनॉमिक फाइबर्स कहते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट प्लांट से जो है ये हासिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनमें से अगर हम कुछ का जिक्र छेड़े तो फ्लेक्स एक टाइप ऑफ फाइबर है, जो एक प्लांट है लिनम यूसिटेसिमम, इस प्लांट से ये हमारे पास हासिल होता है। और ये फ्लेक्स जो है ये हमारे पास फूड और फाइबर क्रॉप से हासिल किया जाता है। जो लिनम यूसिटेसिमम है ये एक फूड और फाइबर क्रॉप है जो दुनिया के कूलर रीजन में जो है ये उगता है, वहां पे जो है इनको उगाया जाता है, इससे फिर यही फ्लेक्स हासिल करते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट देखे हमारे पास दूसरा है हेम्प, नाम सुना होगा। ये एक प्लांट है कैनाबास वैरायटी का, कैनाबास सैटिवा एक प्लांट है, वैरायटी ऑफ कैनाबास प्लांट्स है जिनके प्रोडक्ट्स जो है क्या क्या हो सकते हैं? फाइबर हो सकता है, ऑयल हो सकता है और सीड हो सकता है। समझ गए? अब देखिए कैनाबास सैटिवा से जो फाइबर ऑब्टेन होता है उसको हेम्प कहते हैं। ये हेम्प जो है इनके फाइबर्स, इनका जो ऑयल है और इनका जो सीड है ये यूज होता है क्लॉथ, रोप और पेपर इंडस्ट्रीज में। इससे कपड़ा भी बन सकता है, इससे रस्सी भी बन सकती है, इससे कागज भी बन सकता है और खास तौर पर इनका सीड जो है एज अ फूड भी इस्तेमाल होता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स में। ठीक है, तो ये कैनाबास सैटिवा से ये हासिल किया जाता है। स्टूडेंट तीसरा है हमारे पास जोट। ठीक है, ये भी एक फाइबर है जो कि हमारे पास प्लांट कॉर्कोरस कैप्सुलरिस से हासिल किया जाता है। तो इनमें एक खास बात है कि ये लॉन्ग शाइनी फाइबर्स को प्रोड्यूस करते हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी फाइबर्स होते हैं, चमकदार होते हैं और यही फाइबर्स फिर क्लॉथ मिल्स में इस्तेमाल होता है कपड़े बनाने के लिए। ठीक है, रोप्स में इस्तेमाल होता है रस्सी बनाने के लिए और सैक तेली बनाने में ये जो है ये फाइबर इस्तेमाल होता है। और आखिरी जो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे वो है रेमी बोहेमिया नाइविया एक प्लांट है, इससे हासिल किया जाता है। इनकी फाइबर जो है इंतहाई नरम होते हैं, एक्सट्रीमली सॉफ्ट होते हैं और इलास्टिक मीन ये लचकदार होते हैं, जो कि स्पेशली टेक्सटाइल्स में इस्तेमाल होते हैं, स्पेशली ये कपड़े बनाने के इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि इनका प्रिंसिपल सेल वॉल मटेरियल जो है वो प्योरली सेलुलोज होता है और ये इसीलिए हमारे पास इंतहाई सॉफ्ट होते हैं और ये कपड़े बनाने में इस्तेमाल होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये इकोनॉमिक फाइबर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन था, उसको हमने थोड़ा सा टच दिया हुआ है, समझ गए? तो ये फाइबर जो है आप लोग जहन में याद रखिए कि ये इसका प्लांट बॉडी के अंदर इनका काम है स्ट्रॉन्ग और रिजिड सपोर्ट प्रोवाइड करना। जाइलरी है एंड एक्स्ट्रा जाइलरी है, समझ गए? अच्छा, अब स्टूडेंट्स देखिए इनका एक दूसरा पार्ट जो है, एक था जिस तरह मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू के हमारे पास दो टाइप्स है, फाइबर्स और स्क्लेरीड्स। ठीक है, तो स्क्लेरीड को अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। स्क्लेरीड्स हमारे पास कौन से सेल्स हैं स्टूडेंट्स? ये हार्ड सेल होते हैं इंतहाई, जो कि कॉमनली जिसको हम स्टोन सेल्स भी कहते हैं। स्क्लेरीड्स के सेल स्टोन सेल भी कहा जाता है। स्टोन क्योंकि स्टोन इंतहाई सख्त होता है, इनकी हार्डनेस और सख्ती की वजह से इनको हम स्टोन सेल्स कहते हैं, जो कि शेप में हमारे पास वो एलोंगेटेड थे। शेप में हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, ये वेरिएबल होते हैं। ठीक है, जो कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं प्लांट बॉडी में, भी मैं पढ़ाऊंगा। प्लांट बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाते हैं। इनका काम भी यही है, जो कि रिजिड और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट बॉडी को, हम स्क्लेरीड्स कहते हैं। तो स्टूडेंट जिस तरह हम यहाँ पे कहा कि ये हमारे पास वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं प्लांट बॉडी में, तो इसका मतलब है कि मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हिस्से हैं, इनके अकरेंस की अगर हम थोड़ी सी डिस्कशन कर ले तो स्क्लेरीड्स जो है मौजूद होते हैं कहाँ कहाँ पे?
ठीक है। कौन से सेल है? हार्ड सेल्स है, जिसको स्टोन सेल्स भी कहा जाता है। वेरिएबल होते हैं शेप में, काम उनका वही है, रिजिड और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। लेकिन प्लांट के मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से हिस्से? कॉर्टेक्स ऑफ प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी की कॉर्टेक्स आप लोग जानते हैं, एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के दरमियान वाली जो सेल्स है उनको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। ग्राउंड टिश्यू के साथ इनका ताल्लुक है, ठीक है। स्टेम और रूट के पिथ ऑफ जिम्नोस्पर्म। पिथ कौन सा हिस्सा है? आप लोग जानते हैं स्टेम और रूट के बिल्कुल जो पेरिसाइकल है, जाइलम और फ्लोएम में जो सेंट्रल हिस्सा है, यहाँ पे स्टोरेज ऑफ फूड भी होता है, उनको पिथ कहते हैं। पिथ ऑफ जिम्नोस्पर्म में, और साथ में पिथ ऑफ डाइकोट एंजियोस्पर्म में। मोनोकोट एंजियोस्पर्म में फिर ये नहीं होते। पिथ ऑफ जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में कौन से प्लांट्स में होते हैं? डाइकोट एंजियोस्पर्म में। सिमिलरली जाइलम और फ्लोएम में पाए जाते हैं ये सेल। एंडोकार्प ऑफ फ्रूट, जाइलम और फ्लोएम आप लोगों को पता है। एंडोकार्प ऑफ फ्रूट, स्टूडेंट्स ये जो एंडोकार्प ऑफ फ्रूट है, ये हमारे पास कौन सा हिस्सा है? लेट्स सपोज ये हमारे पास एक फ्रूट है, मैं मिसाल लेता हूँ, हमारे पास ये एक क्या है स्टूडेंट? एक सेब है। ये फ्रूट के हमारे पास तीन हिस्से होते हैं। एक होता है स्टूडेंट्स एक्टोकार्प। एक्टोकार्प फ्रूट का वो हिस्सा है जो बाहर इसका आउटरमोस्ट बोन, जिसको हम छिलका कहते हैं, ठीक है। ये एक सेब है। फिर एक होता है इनसाइड, जिसके अंदर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? सीड होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? एंडोकार्प। वो अमूमन सख्त होता है, ठीक है। इसके अंदर सीड जो है ये मौजूद होते हैं, वो अमूमन सख्त होता है। ये क्या है? इनके सीड है। एक्ट और एंडो के माबेन जो जूसी पार्ट है फ्रूट का, उसको हम क्या कहेंगे? मीजोकार्प, जिसको हम खाते हैं, ठीक है, वो मीजोकार्प है। मतलब है कि ये फ्रूट का जो एंडोकार्प है वो सख्त होता है, वो स्क्लेरिस की वजह से। यहाँ पे भी पाए जाते हैं एंडोकार्प में। शेल्स ऑफ नट्स, नट्स जो हमारे पास ये आलमंड हो गए, ये जिस तरह बादाम है, पिस्ता है, जो कि सख्त होते हैं नट्स, उनको उन ड्राई फ्रूट्स को कहते हैं, जो कि हम उसको आसानी से तोड़ सकते हैं, उसको फिर हम शेल्स कहते हैं। वो भी सख्त होते हैं लेकिन इतने भी ज्यादा नहीं। सीड कोट ऑफ सीड, सीड कोट जिस तरह अमरूद का, सॉरी, ये जो पीच है, आड़ू, उनका सीड कोट इंतहाई सख्त होता है। इसी तरह एप्रिकॉट्स है, ठीक है, अखरोट वगैरह है, जो कि इंतहाई सख्त होते हैं। फिर उनको जो ज्यादा सख्त हो उनको सीड कोट कहते हैं, जो कम सख्त हो उनको शेल्स कहते हैं। सीड कोट ऑफ सीड्स। तो ये जो डिफरेंट पार्ट्स है, इनमें स्क्लेरिड्स होते हैं। स्क्लेरिड्स की वजह से इंतहाई जो है ये इंतहाई सख्त सेल्स होते हैं और इनको स्ट्रॉन्ग, रिजिड और हार्ड सपोर्ट मिलता है। समझ गए? अब देखिए फंक्शन फिर वही है। आप लोगों को मैंने पहले पढ़ाया है कि कोलोनकाइमेटस टिश्यू का फंक्शन फ्लेक्सिबल सपोर्ट था, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू का फंक्शन स्ट्रॉन्ग और रिजिड और हार्ड सपोर्ट प्रोवाइड करना है। इट प्रोवाइड रिजिड एंड हार्ड सपोर्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी एज मेंशन्ड अबव। ये जो हिस्से हैं जहां पे मैंने जिक्र किया है, कॉर्टेक्स ऑफ प्लांट बॉडी है, पिथ ऑफ जिम्नोस्पर्म, डाइकोट एंजियोस्पर्म है, जाइलम है, फ्लोएम है, एंडोकार्प ऑफ फ्रूट है, शेल्स ऑफ नट है, सीड कोट ऑफ सीड है। इनको क्या प्रोवाइड करता है? रिजिड और हार्ड सपोर्ट देते हैं। सिमिलरली इसके साथ जरूरी जो चीज है, ये प्रोवाइड करता है स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन टू सीड। जिस तरह सीड कोट हो गया, जो शेल्स हो गए नट्स के, उनको इंतहाई बेहतरीन सपोर्ट देता है बाई शेल एंड सीड कोट। क्यों इसको हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसका जिक्र चला? जो सीड जो है स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किस चीज के लिए? मेंटेनेंस ऑफ जनरेशन ऑफ प्लांट्स। यही सीड है कि जिसकी ये जब किसी सबस्ट्रेट सुटेबल प्लेस पे गिर जाए तो वहां से ये फिर जर्मिनेट करता है और फिर न्यू सीडलिंग से निकलता है। फिर ये आगे जाके प्लांट बड़ा हो जाता है, फिर उसकी जो इनर स्टेज आते हैं, फ्लावर बनता है, फिर जो फ्रूट और सीड फिर दोबारा बनते हैं, फिर आगे सीड। मीन दिस, ये जरूरी है किस चीज के लिए? सर्वाइवल ऑफ जनरेशन के लिए ये जरूरी होता है। किस चीज के लिए? मेंटेनेंस ऑफ जनरेशन के लिए। इनका नस्ल अगर सीड प्रोटेक्टेड है, सीड हमारे पास है, तो प्लांट का नस्ल आगे बरकरार होगा। अगर सीड खत्म हो गए या प्रोटेक्ट नहीं होंगे और जर्मिनेट नहीं होंगे तो फिर प्लांट एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, फिर वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए इंतहाई जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू के बारे में। इसी के साथ हमारा ये जो अलहदा इंडिविजुअल पार्ट है इस चैप्टर का, सपोर्ट इन प्लांट,
ख़त्म हो जाता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे ग्रोथ और डेवलपमेंट इन प्लांट के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो अगर क्वेश्चन बनता है आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग जहाँ रहे खुश रहे, सलामत रहे। थैंक यू वेरी मच। हमें भी अपने दुआओं में याद रखना। ओके, थैंक्स। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।